नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं शहीद चौक लाइव। आज एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ज़रा इस रिपोर्ट को देखिए और इस रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि सरकार कहाँ है, व्यवस्थाएं कहाँ है और खासकर वो डिजाइनर समाज सेवी कहाँ है जो समाज सेवा का दम भरते हैं और अक्सर कटिहार की शहरों में आपको दिखते हैं और दिख जाएंगे। ढूंढने की कोशिश कीजिए इस तस्वीर में, इस रिपोर्ट में कि आखिर तमाम व्यवस्थाएं, सरकार और डिजाइनर समाज सेवी कहां हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज इन तस्वीरों में तलाशने की कोशिश कीजिए कि सिस्टम, सरकार और तमाम व्यवस्थाएं कहां हैं। ऐसी कई तस्वीर है जिनमें सिस्टम, सरकार और व्यवस्थाओं को ढूंढ ढूंढ कर आप थक जाएंगे, लेकिन आपको सिस्टम, सरकार और तमाम व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आएंगी। कटिहार जिले में ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पूछती हैं, हे सिस्टम तुम कहां हो, हे सरकार तुम कहां हो, हे डिजाइनर समाज सेवी तुम कहां हो। ये तस्वीर मनिहारी प्रखंड के नारायणपुर गांव के वार्ड नंबर 3 की है और ये गुडुम मुर्मुर का घर है। गुडुम मुर्मुर मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट वर्षों से पालते आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 1 महीने से काम नहीं मिला, लिहाजा इनके घर खाने के लाले पड़ गए। सरकारी व्यवस्थाओं का एक दाना इन्हें नहीं मिला। राशन कार्ड में इनका और इनके पूरे परिवार का नाम नहीं है। शायद सरकार और सरकारी नुमाइंदे को लगा होगा कि गुडुम मुर्मुर को इसकी जरूरत नहीं है, लिहाजा कुछ साल पहले गुडुम मुर्मुर और उन जैसे कई लोग सहित उनके पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया। 1 महीने से मजदूरी का काम ना मिलने और सरकारी राहत का एक दाना ना मिलने से गुडुम मुर्मुर जैसे हजारों लोगों का हाल खस्ता हो गया है। हाँ सर, हम लोग को अभी 2 मुखिया बदल हो चुका, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। राशन भी नहीं मिलता है, फिर इधर कुछ भी लॉकडाउन में हम लोग को नहीं देता है। इधर जो लॉकडाउन में मोदी भेजा है वो सभी हम लोग को मुखिया नहीं देता है और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। बाहर का काम तो हम लोग को नहीं मिलता है, नहीं जाने देता है और राशन भी नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे करेंगे अपना जीवन यापन। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जल्दी हो जाएगा तो और अच्छा है। और हम लोग को इसका कंप्लेन भी कर दिए हैं मुखिया के पास। वो मुखिया भी बोलता है हमको अभी बीमार है, हम कैसे जाएंगे किसी का राशन कार्ड बना के दे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या लॉकडाउन में से इसी तरह ही हम लोग को 1-2-3 महीना के लिए हम लोग को अगर मिल जाएगा थोड़ा राशन तो और अच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग का राशन जल्दी से जल्दी बन जाए। आप लोग का राशन कार्ड कभी नहीं बना? नहीं बना है। 2 मुखिया बदल चुका लेकिन हम लोग को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिलता है। पहले तो था। ये घर घुटरा मुर्मुर का है। इनका भी हाल गुडुम मुर्मुर जैसा ही है। एक तो 1 महीने से काम नहीं मिला और सरकार ने इन्हें राशन देने के काबिल नहीं समझा, लिहाजा इनका और इनके पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड में नहीं है। ऊपर से पिछले दिनों आई आंधी ने घर का छत उखाड़ दिया। एक तो खाने की किल्लत और ऊपर से रहने को जो भी था उसे आंधी ने बर्बाद कर दिया। घर गिर गया है और इतना परिवार है, 10-12 आदमी परिवार हैं। खाने का अथी नहीं है, कुछ नहीं है, ना खेती करते हैं ना गृहस्थी करते हैं। अब भैया खटने के भी कैसे जाएंगे लॉकडाउन में। ना राशन देता है, 10 साल से नहीं देता है। मुखिया के पास गए हैं और मुखिया बोल देता है जाइए वार्ड सदस्य के पास। वो बोलता है हम क्या कर नहीं सकेंगे। तो हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही हम 1 सांझ खाते हैं, 2 सांझ भूखले सूत जाते हैं। घुटरा मुर्मुर और गुडुम मुर्मुर जैसे सैकड़ों लोग हैं जो किसी तरह मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट वर्षों से पालते आ रहे हैं। इन्हें आज तक कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला। ऐसे कई जरूरतमंद हैं जिन्हें इस कोरोना त्रासदी में सरकारी सहायता की बेहद दरकार है, लेकिन जो सरकारी राशन का वाजिब हकदार है उसके नाम ही राशन कार्ड में नहीं है। इसी गांव के शोभाकांत मुर्मुर, पक्कू हेम्ब्रम, लालमोई मुर्मुर,
तल्लू मुर्मू जैसे कई लोग हैं जिनके पास ना रहने को घर है और ना ही पेट पालने का कोई अस्थायी उपाय है, जिन्हें इस कोरोना काल तो क्या आने वाले 50 साल तक सरकारी सहायता की जरूरत है। पर इन जैसे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। मुखिया के पास में गए, मुखिया भी लेकिन हमको दुआ नहीं सुना, लेकिन वह नंबर के पास में गया वो भी नहीं सुना, लेकिन हम लोग भूखले मर जाएंगे। लेकिन कुछ भी लेकिन हम लोग का सुबह नहीं देता है। लेकिन हमको ना यह भी हम बोला कि वार्ड नंबर के हम भी लिख के ले जाइए, कहता कि नहीं आपको नहीं होगा। रहा है हम लोग का 10-12 साल से नहीं मिल रहा राशन कार्ड, तो हम लोग तो डीलर के पास जाते हैं तो डीलर बिना राशन में तो नहीं देता है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे गरीब आदमी। और किसी ने घर झोपड़ी उपड़ी बनाए थे वो भी आंधी तूफान में उड़ गया। बहरहाल हम उन व्यवस्थाओं का क्या करें जो जरूरतमंद लोगों को मदद ही ना पहुंचा पाए, जिसे इसकी सबसे ज्यादा दरकार है। क्या इन तस्वीरों में सिस्टम, सरकार और तमाम व्यवस्थाएं आपको कहीं नजर आई? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना ही होगा। पर ताज्जुब इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी से कुछ भी पूछो वो कैमरे से भाग खड़े होते हैं। शायद इन्हें भ्रम है कि ये लोग या सवाल पूछने वाले लोग प्रजा हैं, नागरिक नहीं। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है सर, इस सवाल का जवाब तो चाहिए ना सर। सवाल से भागने से सवालें थोड़े ना मर जाएंगी सर। सवाल बड़े हैं कि क्यों नहीं सबसे ज्यादा जरूरतमंद तक सरकारी सहायता पहुंची। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के लिए जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें क्या गुंजाइश और रास्ते हैं ऐसे बेहद गरीब लोगों तक राहत पहुंचाने की। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। इन तड़पती और जरूरतमंद तस्वीरों पर जब हमारे स्थानीय सहयोगी, स्थानीय साथी ने जब वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आखिर 10 साल से किसी शख्स, किसी जरूरतमंद को राशन क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। हम भी कई बार उनको फ़ोन ट्राई कर चुके हैं, बट उनका फ़ोन नहीं लग रहा है या उनसे बात नहीं हो पा रही है। हम एक बार फिर ऑन स्क्रीन, चूंकि मुद्दे आम लोगों से जुड़े हैं, ऑन स्क्रीन मनिहारी के एसडीएम को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद इन सुलगती सवालों पर वो कुछ जवाब दें। और मैं हैंड फ्री कर दिया। अब देखिए घंटी बज रही है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे लोग जो 10 साल से जिनको राशन नहीं मिल रहा है, वो उनका क्या होना है और क्या व्यवस्था है। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं विकास बोल रहा हूं सर, टाइम्स न्यूज से। हाँ बोलिए सर, 10 साल से जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा सवाल ये है सर कि क्या जो अभी जो सवाल सुनने से पहले एसडीएम साहब ने फ़ोन काट दिया, इनकी आदत रही है सवालों से भागने की। कभी कैमरे से भागते हैं और इसी तरह सवालों से भागते हैं। लेकिन सवालों से भागने से अगर सवालें मर जाती हैं तो हो कुछ फायदा एसडीएम साहब को होता। सवालों से भागने से सवालें कभी मरा नहीं करती। इन तस्वीरों में ढूंढती है कि आखिर व्यवस्था कहां है, सिस्टम कहां है, लोग कहां हैं और सरकारें कहां हैं। सवालों से और कैमरों से भागने से सवालें कभी मरा नहीं करती। सवालें तो सवाल है, वो तो जिम्मेदारों से पूछे ही जाएंगे। अगर सवाल पूछना जिम्मेदार लोगों के या जरूरतमंद लोगों के सवाल पूछना गुनाह है, तो ये गुनाह हम 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। ऑन कैमरा आपने देखा कि एसडीएम साहब सवाल सुनते ही भाग खड़े हुए
कभी कैमरे से भागते हैं, कभी फोन पर सवाल से भागते हैं। क्या सवालों से भागने पर सवाल मरा करते हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल तो सवाल हैं और वो तो एसडीएम साहब पूछे ही जाएंगे। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम पूछेंगे, हमारा पूरा महकमा पूछेगा, तमाम पत्रकार पूछेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में सरकारें कहाँ हैं, उन तस्वीरों में प्रशासन कहाँ है, उन तस्वीरों में डिजाइनर समाज सेवी कहाँ हैं जो कुर्ता और पैजामा झाड़कर कलेक्ट्रेट में नजर आते हैं। सवाल बड़े हैं क्योंकि इन तड़पती तस्वीरें पूछती हैं कि कहाँ है सरकार, कहाँ है व्यवस्थाएं, कहाँ है सिस्टम। ये तस्वीरें पूछती हैं कि सिस्टम कहाँ हो तुम, क्यों नहीं हो मेरे लिए, सरकारें क्यों नहीं हो मेरे लिए। ये तस्वीरें पूछती हैं विधायक कहाँ हैं, सांसद कहाँ हैं, जिम्मेदार कहाँ हैं, जिनको हमने वोट देकर अपने सवाल पूछने का अधिकार दिया था, वो कहाँ हैं। ये तस्वीरें पूछती हैं, बोलती हैं कि तमाम व्यवस्थाएं कहाँ हैं। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। सवाल पूछना हमारा काम है। अगर सवाल पूछना किसी के निगाह में गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार करेंगे। क्योंकि गरीब, मजलूम, दबे, कुचले और मजबूरों की आवाज बनना ही टाइम्स न्यूज का मूल मकसद है, टाइम्स न्यूज टीम का मूल मकसद है। और आखिरी दम तक हम सवाल पूछते रहेंगे। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जवाब प्रशासन, सरकार, नेता, सांसद, विधायक जो भी हो वो दें, क्योंकि सवाल कभी मरते नहीं,